हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी दूसरी वीडियो में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, कैसे काम करता है और क्या क्या इसके जो हैं डिस्क्रिप्शंस होते हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे कैसे इसकी कमांड्स को यूज़ किया जाता है और उसके थ्रू हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम फाइल टैब से। यहाँ पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इन्फो का दिया हुआ है, जिससे हमें यहाँ से पता लगता है कि फ़ाइल के बारे में, कि फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन क्या है और क्या क्या वर्जन्स हैं, क्या क्या उसमें कब क्रिएट की गई हैं। सिर्फ डिस्क्रिप्शन होता है आपके लिए इसकी। हालांकि आपको कभी रिक्वायरमेंट होती है अपनी फ़ाइल के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की तो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट आएंगे हम न्यू पर। देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स का भी और ब्लैंक फाइल का भी। अगर आप चाहें तो यहाँ से, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको दिखाया गया सजेस्टेड सर्च बिजनेस ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो बिज़नेस के अंडर में आते हैं। मतलब बिज़नेस से रिलेटेड आपको कुछ भी वर्क करना हो तो आप इसमें से कुछ भी डिज़ाइंस ले सकते हैं। जैसे कि आप ये देखें, अलग अलग टाइप के विजिटिंग कार्ड टाइप के डिज़ाइंस दे रखे हैं इन्होंने। तो ये देखिए, आपके पास ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप यहाँ पर जैसे कोई विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना सिंपली नेम फिल कर दें। सपोज़ नेम डाल दिया हमने कोई अमित स्टोर्स, ठीक है जी। तो देखिए, आपने एक में चेंज किया और ये सब में चेंज हो गया है। इसी टाइप से आप यहाँ पे नीचे एड्रेस डाल देंगे। सपोज़ मैंने डाल दिया शॉप नंबर 01 न्यू स्टेट मेरठ, और यहाँ पर मैंने ये एड्रेस फिल कर दिया। तो ये एड्रेस सब जगह आ गया है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे टेलीफोन नंबर फीड कर दिया है। ऐसे ही मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पे कोई, देखिए ऑल थिंग्स आर द इमेजनरी। अगर किसी से बाई चांस मैच होते हैं तो एक इमेजिनेशन है, अदरवाइज़ मैंने अपनी तरफ से कोई स्पेशली किसी का नंबर या किसी का एड्रेस नहीं डाला है। यहाँ पर वेब एड्रेस डाल सकते हैं अगर कोई वेबसाइट है। तो देखिए, इस टाइप से आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये बताने का पर्पस था कि अगर आपने इनके टेम्पलेट्स में कुछ भी चेंजेस अपनी तरफ से करे हैं तो जो ऑप्शंस आपको दिए अगर आप उन्हें यूज़ करते हैं तो बेटर। अगर आप, जैसे मैंने इसमें ट्विटर हैंडल जो है उसे डिलीट कर दिया और वेब एड्रेस बाद में एडिट करके डाला, तो वो चेंजेस जो हैं वो बाकियों में नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी टेम्पलेट को यूज़ करें तो जिस फॉर्मेट में वो दिया है उस फॉर्मेट में ही आप उसको यूटिलाइज़ करें, तो वो फॉर्मेट आपका एज इट इज़ वर्क करेगा। सपोज़ मैं यहाँ पर फिट कर दूँ, तो मुझे ये जो मैंने डिलीट किया है वो हर एक जगह से डिलीट करना होगा। तो ये टेम्पलेट्स डिज़ाइंस हैं जो आप टेम्पलेट्स में से लेकर के डिज़ाइन कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शंस होते ही है ब्लैंक फाइल लेने का। अगर आपको इनसे अलग कुछ अपना वर्क करना हो तो आप ब्लैंक फाइल लेकर के भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें ओपन का। अगर आपने पहले से कोई फ़ाइल सेव कर रखी है ऑलरेडी तो आप उस फाइल को जो है ओपन कर सकते हैं।
अगर आपने इसमें कोई फ़ाइल सेव करी होगी, सपोज़ हम पहले एक फ़ाइल सेव कर लेते हैं ताकि हमें आगे क्लियर हो सके। सपोज़ मैंने इसमें कुछ भी मैटर टाइप किया, माई नेम इज़ अमित सपोज़, और मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। तो मैं फ़ाइल में आऊँगा। फाइल में आने के बाद देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, सेव एंड सेव एज़। फर्स्ट टाइम जब मुझे सेव करना होता है तो मैं सेव या सेव एज़ में से कोई सा भी कमांड को यूज़ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि अगर मैं सेव कमांड भी दे रहा हूँ तो भी हमारे पास सेव एज़ कमांड ही काम करती है। तो फर्स्ट टाइम के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने यहाँ पर सपोज़ ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव करी और यहाँ पर नाम डाल दिया फाइल का अमित और देन सेव। ये हमारी फाइल सेव हो गई है। जहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा था वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अमित। तो जब भी आप किसी नाम से फाइल सेव करेंगे तो ऊपर जो नेम है वहाँ से सेव हो जाएगा। अब देखिए सेव और सेव एज में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिएगा। अब अगर मैं आगे कुछ भी कमांड मतलब वर्क करता हूँ, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझिए कि सेव का मतलब यहाँ पर जितना डेटा इस टाइम है सिर्फ वही सेव हुआ है। अगर मैं सेव कमांड देने के बाद स्पेस भी दे रहा हूँ तो ये सेव नहीं है। इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। जब हम इस फाइल को क्लोज करेंगे तो यहाँ मैसेज आएगा वांट टू सेव योर चेंजेस टू अमित डॉक्यूमेंट। मतलब मीन्स अगर आपका सारा डेटा सेव होगा तो सिंपल सी बात है कि आपको सेव करने के लिए मैसेज नहीं आएगा। अगर आपका डेटा सेव नहीं है तभी आपके पास ये मैसेज आता है। तो ये बात समझने की है कि जितनी स्टेज पर आकर के, जिस स्टेज पर आकर के आपने ये सेव कमांड दी है सिर्फ उतना ही डेटा सेव है। इससे आगे अगर मैं कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ तो वो सेव नहीं है। सपोज़ मैंने आगे कुछ भी मैटर टाइप किया इसमें, ठीक है जी। अब मुझे ये मैटर दोबारा सेव करना होगा। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करके इस फाइल को सेव कर सकता हूँ, या फाइल में आकर के मेरे पास ऑप्शन है मैं डायरेक्टली सेव बटन पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अब देखिए सेकंड टाइम जब मैंने फाइल सेव करी है तो एक चीज़ समझने की है कि इस टाइम पे ये जो फाइल मैंने सेव करी है यहाँ पर सेव करने के लिए वो बॉक्स ओपन नहीं हुआ जो फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था। दोनों टाइम्स में मैंने सेव कमांड दी है बट फर्स्ट टाइम पे वो बॉक्स ओपन हुआ, सेकंड टाइम पे वो बॉक्स ओपन नहीं हुआ। उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या होता है कि फर्स्ट टाइम इस फाइल का कोई नेम नहीं था। तो जब नेम नहीं होता है तो वो बॉक्स ओपन होता है। जब हम उस फाइल को कोई नाम दे देते हैं, जैसे हमने इस फाइल का नाम अमित रख दिया है, तो अब ये बॉक्स ओपन नहीं होगा। जब भी मैं डेटा सेव करूँगा वो इस फाइल में सेव हो जाएगा। और सेव की पहचान क्या है, जब मैं अब इस फाइल को सेव करता हूँ, जैसे मैंने फाइनली सेव कमांड पर क्लिक करा और इस फाइल को सेव करने के बाद जब भी मैं क्लोज करूँगा तो मेरे पास मैसेज नहीं आएगा। जब ये मैसेज मेरे पास नहीं आ रहा है इट मीन्स दैट द फाइल इज़ कम्प्लीटली सेव। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि जो सेव एज है उसमें और सेव में डिफरेंस क्या है। सेव में तो देखिए बात समझिए जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि फर्स्ट टाइम में चाहे आप सेव कमांड दें चाहे सेव एज, दोनों का मतलब सेम होना है। सेव एज में ही जाकर के फाइल सेव होनी है क्योंकि फाइल का नेम फीड होता है। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम में इस कमांड को यूज़ करते हैं तो सेकेंड टाइम में इस कमांड में जब हम सेव कमांड देते हैं तो डेटा इसी फाइल में, अमित नाम की फाइल में सेव हो जाता है। लेकिन सेकेंड टाइम में अगर आप सेव की जगह सेव एज कमांड देंगे तो सेव एज कमांड देने के बाद वो फिर से सेम प्रोसेस आ जाएगा जो हमारा सेव एज का था। फिर हम डेस्कटॉप पे आएंगे और हमसे ये दोबारा कोई नाम पूछेगा। सपोज मैंने अब की बार इसका नाम रख दिया फाइल का सुमित और मैंने इसको सेव किया, तो देखिए जब मैंने इसका नाम चेंज किया तो ऊपर नाम आ गया सुमित। अब बात आती है कि ये जो नाम सुमित आया है ये उसी फाइल का नाम चेंज हुआ है या कोई नई फाइल बन के आ रही है। तो देखिए इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं हमने फाइल क्लोज करी, डेस्कटॉप पे आके हमने चेक किया, एक फ़ाइल हमारे पास अमित नाम से है, दूसरी फाइल हमारे पास सुमित नाम से है।
अगर हम इन्हें दोनों को ओपन करें तो ये हमारी सुमित नाम से फाइल आ गई है, जिसमें सेम डेटा है जो हमने अमित में लिखा था, और इसी नाम से जो अमित नाम से हमारी फाइल है उसे चेक करें तो उसमें भी सेम डेटा है जो हमने इस फाइल में लिखा था। तो कहने का पर्पस ये है, जब भी आपको अपनी पुरानी फाइल में डेटा सेव करना हो तो आप सेव कमांड का यूज़ करेंगे, और अगर आपको उसी नाम से न्यू फाइल बनानी हो, न्यू नाम से कोई नई इस फाइल मैटर को न्यू फाइल में सेव करना हो तो आप सेव एज कमांड यूज़ करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमें सेव और सेव एज कमांड का यूज़ करना होता है। तो देखिए, ओपन के लिए हम डायरेक्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं बाहर से ही, जो ऑप्शन जहाँ पर हमारी फाइल सेव होती है। अदरवाइज़ हमारे पास ऑप्शन होता है, जैसे हमने ये फाइल क्लोज कर दी, देखिए खाली फाइल क्लोज करेंगे तो आप फाइल में आए, ओपन कमांड पे क्लिक करें। ओपन कमांड पे क्लिक करने के बाद आपके पास रिसेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट भी आ जाती है, अदरवाइज़ आप नेम भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अमित नाम की फ़ाइल ओपन करनी है तो उसे सिलेक्ट करेंगे, फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्रिंट का। अगर हमें इस पेज का प्रिंट निकालना है तो हम सिंपली प्रिंट कमांड पे आएंगे। प्रिंट कमांड में आने के बाद हमें जो है सबसे पहले प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है, किस प्रिंटर पर हम कमांड देना चाहते हैं। अगर आपके सिस्टम में एक ही प्रिंटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर्स नेम्स प्रेजेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो है मेनली वैसे तो 2 प्रिंटर्स हैं, बाकी नेम और भी बहुत सारे आ रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो फिलहाल हम जिस भी प्रिंटर को कमांड देना चाहते हैं उस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे, पर ये ध्यान रखें प्रिंटर ऑन होना चाहिए, अदरवाइज़ ऑफलाइन में भी आप कमांड दे सकते हैं, और सिंपली हम प्रिंट कमांड यहाँ से दे सकते हैं। बाकी मैं प्रिंट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रिंट की सेटिंग करना और बाकी सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि प्रिंट कमांड से आप यहाँ से प्रिंट कमांड दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर। हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है शेयर का। हम चाहें तो इस फाइल को शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, या पीपल्स को इनवाइट करके क्लाउड के थ्रू ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, या ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट। देखिए, शेयर और एक्सपोर्ट ये 2 कमांड ऐसी हैं जो हमारे 2013 वर्जन में ही आपको अवेलेबल मिलेंगी, 2007 या 10 में ये अवेलेबल नहीं है। एक्सपोर्ट कमांड पे अगर मैं आऊँ तो एक्सपोर्ट कमांड में आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसको PDF या XPS डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ मुझे PDF बनानी है वर्ड से, तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है कि वर्ड से डायरेक्ट PDF बन जाती है इन 2013 वर्जन में। क्रिएट PDF पे आप क्लिक करिए, और मैंने डेस्कटॉप पे ही दोबारा से अमित के नाम से ही सपोज़ ये फाइल ले ली और इसको पब्लिश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर अमित नाम की PDF जो है वो सेव हो गई है। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ PDF में, तो आप देखिए जो काम मैंने वर्ड में किया है वो PDF में कन्वर्ट होकर के आ गया, दिस वन। तो इट मीन्स दैट आप वर्ड से डायरेक्ट PDF बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीचर्स इसमें बहुत अच्छा फीचर आ गया है। पहले हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, ऑनलाइन मेथड से किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता था PDF में, और ये सबसे बड़ा ऑप्शन है कि हम PDF के थ्रू वर्क कर सकते हैं। और लास्ट में आपके पास जो है क्लोज कमांड होती है, यहाँ पे आप यहाँ से फाइल को क्लोज कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली क्लोज द फाइल, नॉट क्लोज द सॉफ्टवेयर। ऊपर आप देखें ऑलरेडी टाइटल बार पर लिखा हुआ आ रहा है वर्ड, बट फाइल लिखी हुई नहीं आ रही है, फाइल का नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा है। इट मीन्स सॉफ्टवेयर ओपन है बट फाइल जो है वो क्लोज हो चुकी है, और बिना फाइल के आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में मतलब काम नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको फाइल की भी रिक्वायरमेंट होती है, बिना फाइल के कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने फाइल टैब के बारे में पढ़ा कि फाइल टैब में हमारे पास क्या क्या कमांड्स हैं, उनका कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम होम टैब और उससे आगे के बारे में पढ़ेंगे, तो आप अगली वीडियो का वेट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।